हाफ सेल को साल्ट ब्रिज द्वारा जोड़ा जाता है। सॉल्ट ब्रिज मेड बाय द एनी साल्ट, पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम नाइट्रेट जनरली इसमें लिए जाते हैं। और इसमें जो लेते हैं इनका क्या काम है, ये इनर सर्किट को मेंटेन करता है। और दूसरा काम ये होता है प्रिवेंशन ऑफ सोल्यूशन को, ये प्रिवेंशन ऑफ सोल्यूशन करता है, मिक्सिंग ऑफ द सोल्यूशन को मिक्स नहीं होने देता है। और जब हम जब इसमें से निगेटिव आयन चले जाते हैं तो इसके यहाँ से जैसे क्लोराइड आयन है, इसके पोटेशियम क्लोराइड की बात करेंगे तो वो इनर सर्किट में यहाँ पे आयन कम हो गए निगेटिव, तो निगेटिव आयन क्लोराइड आयन यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस तरह से मेंटेन होता रहता है इसमें इनर सेल सर्किट। अब हमारा दूसरी चीज़ ये, हमने आपको एक वर्ड एलोन बताया, इसी तरह दूसरा वर्ड हम जो रिएक्शंस होती हैं, जो आपके एनोड की रिएक्शन होती है, कैथोड की रिएक्शन, उनको लिखा जाता है। एक वर्ड में और आपको दूंगी, एनोड पर जो रिएक्शन होती है याद करने का सबसे अच्छा तरीका एनऑक्स, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक प्लेस एट एनोड। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पे कौन सी रॉड है, जिंक की रॉड है, वो किससे बनी, सॉलिड रॉड है। उसमें से क्या होते हैं, एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, 2+Zn+2 बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। कैथोड का मतलब क्या है, कैट रेड, यानी रिडक्शन ऑलवेज टेक प्लेस एट कैथोड। कॉपर, इसमें क्या होगा, कॉपर का, क्योंकि हम यहाँ पर डैनियल सेल ले रहे हैं तो कॉपर का कैथोड होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा और इसमें सॉलिड CuS बनता है। दोनों हम रिएक्शन को जोड़ेंगे तो जो कॉमन आइंस होते हैं बीच आर द कैंसिल्ड आउट, एंड दोनों रिएक्शन को जोड़ के कंप्लीट रिएक्शन को हम लिख सकते हैं। इस रिएक्शन को हम सेल रिएक्शन के रूप में भी एक लिख सकते हैं। आप देखें क्योंकि जो हमारा जिंक रॉड है उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जबकि कॉपर रॉड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में जिंक चेंज इनटू जिंक प्लस आयन में होता है, उसका कंसंट्रेशन इज अ 1 मोलर सोल्यूशन। इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसका मतलब है सॉलिड फेस होता है। जिंक हमारा कैसा है, यहाँ पे सॉलिड है, तो हम सॉलिड को हम यहाँ लिखते हैं एस के रूप में, वो ना लिख के हम यहाँ पे हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जिंक +2 आयन है, ये आयनिक फॉर्म में, बीच में ये डबल लाइन देख रहे हैं सीधी खड़ी हुई, इसका मतलब होता है कि ये साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द साल्ट ब्रिज। तो आप देखें ये आपका हमेशा एनोड होगा, क्योंकि एनोड किधर की ओर रखेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा होगा, जबकि कैथोड किधर की ओर होगा, ऑक्सीडेशन होगा, वो हमेशा किधर होगा, राइट हैंड। इस तरीके से हम पूरे सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।